हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हिंदी विद पूनम पर स्वागत है। तो चलिए आज हम हिंदी का पाठ पढ़ते हैं जो कि अमोली पुस्तक से लिया गया है। देखिए, अमोली पुस्तक से अवतरित पाठ परिवर्तन। तो आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे और इस पाठ में जो पुस्तक कार्य दिया है उसे जानेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी हम यहाँ पर इस वीडियो में जान सकेंगे। तो देखिए, मैं पाठ को एक इस तरह से छोटे से सार के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि इस पाठ में है क्या। तो देखिए, परिवर्तन, जैसे कि नाम आपने देखा, परिवर्तन, बदलाव। हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं जो बहुत बार हमें याद रह जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ, उसके कारण हमने क्या क्या परेशानियां झेली। ये सब हमारे इस परिवर्तन के पाठ में समझाया गया है। तो देखिए, पहले चित्र देखिएगा। पाठ में एक परिवार है। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति दिखाया गया है उस व्यक्ति का नाम प्रसाद है। तो प्रसाद जी के बारे में और उनके पिताजी के बारे में ये पूरी कहानी है। तो प्रसाद जी एक दिन कहते हैं कि मैं अपने बाबूजी को गांव से यहाँ पर अपने पास रहने के लिए ले आता हूँ, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी बाबूजी का आना पसंद नहीं कर रहे हैं और वो बोलते हैं, ओह नो, क्यों, बाबूजी को क्यों लाया जा रहा है। इतने में पत्नी भी कहती है कि बाबूजी तो पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं, उनके लिए तो सभी चीज़ें महत्व रखती हैं, चाहे गांव हो या ना हो, और आप उन्हें लाकर अपने ही परिवार में परेशानी लाएंगे। इस तरह से परिवार में बातें होती रहती हैं, लेकिन प्रसाद जी फिर भी नहीं मानते, क्योंकि प्रसाद जी की जो माता जी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के बाद बाबूजी गांव में अकेले ही रहते हैं, इसलिए प्रसाद जी नहीं चाहते कि उनके बाबूजी वहां गांव में अकेले रहें और वो उन्हें अपने परिवार में ले आते हैं। जब प्रसाद जी अपने बाबूजी को परिवार में ले आते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। जब प्रसाद जी के बाबूजी पहले मिलने आया करते थे, जब उनकी माताजी जिंदा थी, तो 1 हफ्ते या 2-3 दिन के लिए आया करते थे। तो उसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, पत्नी को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मालूम था कि कुछ समय बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस बार तो क्या था कि बाबूजी को उन्हें वहीं पर ही रखना था। तो जब बाबूजी को वहाँ पर अपने पास उन लोगों ने रखा तो उनके रहने के लिए कमरा नहीं था, उन्हें बरामदे में रखा जाता था। बरामदे में जो है टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा नहीं थी, उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें बार बार टॉयलेट जाना होता है, तो वहाँ पर वो भी सुविधा नहीं थी। बाबूजी को बहुत परेशानियाँ हो रही थी। तभी उसी दौरान बच्चों के जो हैं पेपर यानी कि एग्ज़ाम चलने वाले थे, तो प्रसाद जी ने अपनी छोटी बहन माया को फ़ोन किया, कहा कि 10-15 दिन के लिए बाबूजी को अपने घर ले जाओ, ताकि यहाँ बच्चों के जो हैं वो आराम से पेपर दे। तो बाबूजी को वो अपनी छोटी बहन के यहाँ छोड़ आते हैं और कम से कम महीने तक भी उनकी खैर खबर नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही मैं फ़ोन करूँगा तो बाबूजी को यहाँ लाना पड़ेगा, और वो अपने परिवार की वजह से उन्हें फ़ोन नहीं करते हैं। परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो बाबूजी के रहने से बहुत परेशान होते हैं। तो एक ना एक दिन तो प्रसाद जी को अपनी बहन के यहाँ फ़ोन करना ही था, तो उन्होंने अपनी बहन के यहाँ पर फ़ोन किया और बोला कि मैं बाबूजी को लेने आ रहा हूँ। तभी उनकी बहन के पति ने बताया कि बाबूजी तो कब के, यानी कि जब आपने उन्हें भेजा था तभी वो गांव चले गए थे, वो नहीं माने, मैं ही उन्हें छोड़कर आया हूँ और उनके रहने की वहाँ पर सारी सुविधा मैंने की है। तो जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने अपनी बहन माया से
बात की। उन्होंने कहा, क्या तुमने बाबूजी को यह भी बता दिया कि मैंने ही उन्हें वहाँ पर भेजा था? तो उनकी बहन ने कहा कि मैंने बताया नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबूजी खुद ही समझ गए कि तुमने उन्हें मेरे यहाँ पर भेजा होगा। और बाबूजी जिद करने लगे कि मैं तो गांव ही जाऊंगा, और इसलिए ये उन्हें गांव छोड़ आए और उनके रहने की भी व्यवस्था जाकर उन्होंने की। इस बात से प्रसाद जी को बहुत दुख हुआ और वो एकदम गुमसुम से हो गए, चुप हो गए, सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। आखिर उन्होंने हिम्मत करके गांव जाने की एक्सप्रेस यानी कि रेलगाड़ी की टिकट करा ली और वो अपने बाबूजी के गांव चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा उनके बाबूजी अपने मित्रों के साथ, देखिए चित्र में देखिए, उनके बाबूजी अपने मित्रों के साथ बहुत खुश हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और उन ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन यहीं पर है, वो यहीं पर रहकर खुश हैं, तो वो वहीं पर रहते हैं। तभी वो आगे प्रसाद जी आगे जाते हैं और उन बाबूजी के जो मित्र हैं प्रसाद जी को देखकर कहते हैं कि अब हम चलते हैं, तुम्हारा बेटा आ गया है तो तुम उनसे बातें करो। लेकिन प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, आप यहीं रुको, कोई बात नहीं। और बाबूजी भी कहते हैं ये कोई पराया नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, तुम चिंता मत करो। तो प्रसाद जी के बाबूजी ने अपने घर में एक व्यक्ति को रखा हुआ था, जो व्यक्ति उनके घर के काम कर दिया करता था और उनकी पत्नी उनके घर में साफ़ सफाई, खाना बनाना, यह सब काम कर लिया करती थी। तो जो व्यक्ति बाबूजी के घर में था उस व्यक्ति का नाम था किसना, और किसना की पत्नी जो उनके घर में सारा काम किया करती थी। अब देखिए, जैसे ही उनके बेटे प्रसाद जी ने हाथ मुंह धोए और वो वहाँ पर बैठे तो उन्होंने देखा कि कोई स्त्री उनसे पल्लू कर रही है, तो वह जो थी वो कृष्णा की पत्नी थी। तो यहाँ पर प्रसाद जी ने अपने बाबूजी से कहा कि यह कौन है, ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों रह रहा है, आपके मरने के बाद तो ये व्यक्ति हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा। जबकि प्रसाद जी ऐसा नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उनके भावों ने उन्हें ये बात बोल दी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि ऐसा ना हो कि यहाँ की ज़मीन ये व्यक्ति हड़प ले। बाबूजी उनके भाव जान गए कि बेटा तुम मेरे मरने के बाद की बात कह रहे हो कि मेरे मरने के बाद इस ज़मीन को कौन रखेगा। बाबूजी के मन में यह भी विचार था कि यहाँ वहाँ पर मेरे बेटे ने मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखा, उन्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने यह बात अपनी ज़ुबान पर नहीं लाई और अपने बेटे को भला बुरा भी नहीं कहा, और उल्टा उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, जो भी कुछ है मेरे मरने के बाद तुम्हारा ही होगा, कोई भी लफड़ा नहीं पहलेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारी ज़मीन तुम्हारी है और इस ज़मीन का तुम करोगे भी क्या, आखिर तुम इसे बेचकर जो है शहर में ही तो रहोगे, तो मेरे मरने के बाद तुम इसे बेच देना, कुछ भी परेशानी नहीं होगी, मकान तो बेचना ही है, जो भी खरीदेगा वह अपने आप ही कृष्णा को निकाल देगा, यानी कि जब तुम इस मकान को बेचोगे जो कृष्णा यहाँ पर है उसे वो निकाल ही देगा, अब तुम चिंता मत करो। और एकदम भरी सी आवाज़ में बेटा अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है कि बाबूजी क्या कह रहे हैं, और अपने शर्म से वे अब तक नहीं उभर पाया, यानी कि उसको शर्म भी आने लगी कि आखिर मैंने बाबूजी से इस तरह से बात क्यों की। प्रसाद जी की बात नहीं कर रहे बेटे, अभी मेरे रहते सवाल नहीं उठता, मेरे लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं, मेरा मानसिक संबल है, यानी कि यह जो गांव है, यहाँ का जो घर है, वो मेरे लिए मेरी यादें हैं और मैं इनके सहारे जीता हूँ, ऐसा प्रसाद जी से उनके पिताजी ने कहा। तो देखिए लास्ट में प्रसाद जी के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम घर में बैठो, मैं तुम्हारे लिए बाज़ार से कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस ये जो ज़मीन है वो मेरे मरने के बाद बेच देना, इसका सारा रुपये तुम खुद रख लेना, और
प्रसाद जी की पीठ को थपथपाकर शांतनु के स्वर में बोले, रात भर के जगे हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं एक चक्कर बाजार लगा कर आता हूँ, कौन सी सब्जी तुम खाओगे। तो बड़े ही प्यार भाव से उनके बाबूजी ने उनसे पूछा। तो इस तरह से देखिए एक बूढ़े व्यक्ति की जो स्थिति होती है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, वो इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। बाबूजी को वापस ले जाने की बात पर बच्चों ने क्या कहा। तो बाबूजी को वापस ले जाने की बात पर बच्चों ने कहा, ओ नो। ओ नो मतलब कि बच्चों का मन नहीं था कि बाबूजी यहाँ पर आए। प्रसाद जी ने किस बात पर बाबूजी को पुराने ज़माने का कहा था। प्रसाद जी ने किस बात पर उन्हें पुराने ज़माने का कहा। बेटी के घर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जब प्रसाद जी के पिताजी ने यह बात कही कि बेटी के घर पर ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्रसाद जी ने इस बात पर कहा कि वो पुराने ज़माने के हैं, वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। प्रसाद जी ने बाबूजी को किसके घर भेज दिया था। प्रसाद जी ने बाबूजी को अपनी बहन के घर भेज दिया था। माया के पति ने क्या सूचना दी। माया के पति ने कहा कि बाबूजी को वह गांव छोड़कर आए हैं। गांव में बाबूजी के साथ कौन रहता था। गांव में बाबूजी के साथ किसना और उसकी पत्नी रहती थी। यह देखिए प्रश्न नंबर 2, हाँ अथवा नहीं में उत्तर लिखिए। यानी कि जो सही है वहाँ पर हाँ लिखिए और जो गलत है वहाँ पर नहीं लिखिए। बाबूजी शांत प्रकृति के थे, किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करते थे। ये हाँ है, यानी कि सही है। यहाँ मैंने टिक का प्रयोग किया है, आप हाँ लिख सकते हैं। प्रसाद जी की पत्नी चाहती थी कि बाबूजी जल्दी आ जाएं। तो प्रसाद जी की पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बाबूजी जल्दी आए, तो ये गलत है। बाबूजी पप्पू के कमरे में ही सोते थे। तो बाबूजी पप्पू के कमरे में नहीं सोते थे, वो बरामदे में सोते थे, तो ये भी गलत है। जोरा में किसना और उसकी पत्नी बाबूजी की देखभाल करते थे। बिल्कुल सही है। वहाँ पर गांव में बाबूजी की देखभाल करने के लिए किसना और उनकी पत्नी थी। अच्छा हुआ बाबूजी ने घर नहीं बेचा, वरना बड़ी दुर्गति होती। ये बिल्कुल सही है। और किसने कहा, क्योंकि जब बाबूजी वहाँ पर गए थे तो उनकी बेटी ने कहा कि अच्छा हुआ कि बाबूजी ने घर नहीं बेचा, वरना बहुत ही परेशानी हो जाती। बाबूजी ने बेटे को तरकारी लाने के लिए कहा। बाबूजी ने बेटे से तरकारी लाने के लिए नहीं कहा था, वो स्वयं तरकारी सब्जियां लेने गए थे। पाठ के घटनाक्रम के अनुसार संख्या लिखिए। यानी कि जौन सी घटना पहले घटी उसके अनुसार संख्या लिखनी है। तो देखिए प्रसाद जी बाबूजी को लेने जोरा जाते हैं, पर बाबूजी उनके साथ वापस नहीं आते। यह सबसे पहले की है, जब उनकी प्रसाद जी की माताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो पिताजी को लेने जाते हैं, लेकिन वो नहीं आते। फिर देखिए प्रसाद जी माँ की बरसी के बाद अनुनय विनय पूर्वक बाबूजी को ले आए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बाद में वो बाबूजी को लेकर आए थे। तीसरा देखिए बच्चों की परीक्षा के कारण प्रसाद जी ने बाबूजी को बहन के साथ भेज दिया था। चौथा देखिए बाबूजी ने जोरा में स्थायी रूप से रहने के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए। माफ़ कीजिएगा, चौथा बाबूजी के सागर से अपने घर जोरा चले जाते हैं। और पांचवा बाबूजी ने जोरा से स्थायी रूप से रहने के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए। और छठा ईश्वर ने ही सद्बुद्धि दे दी जो बाबूजी ने घर नहीं बेचा। इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर इसका सीक्वेंस है। ये देखिए क्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस कहानी में अंग्रेजी तथा उर्दू के बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ में से उन्हें ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर इसको आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत आसान है, इसे सभी अपने आप करेंगे। दूसरा देखिए उदाहरण के अनुसार कीजिए। बेटा बेटी,
बेटा और बेटी, सास ससुर, सास और ससुर, दादा दादी, दादा और दादी, हाथ मुंह, हाथ और मुंह, इतवार, शनिवार, इतवार, शनिवार और इतवार। ऐसे ही बाकी के भी हैं। खाने पीने, खाने और पीने, हंसने बोलने, हंसने और बोलने, 8 10, 8 और 10, बड़े बुजुर्ग, बड़े और बुजुर्ग, भाई बहन, भाई और बहन। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे लिखे वाक्यों को अर्थ के आधार पर पहचान कर लिखिए। बाबूजी बहुत शांत प्रकृति के व्यक्ति थे, तो जब किसी का जैसा स्वरूप होता है वो विधानवाचक होता है। इधर उधर दखल अंदाजी करने की आदत भी नहीं है। नहीं है यानी कि निषेधवाचक, जब किसी कार्य को ना किया जाए। क्या इसी हफ्ते जाना बहुत ज़रूरी है? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक। साल भर तक बाबूजी वहाँ से हिलने के लिए राजी नहीं हुए। राजी नहीं हुए, नहीं यानी कि निषेधवाचक। माया के पति सुरेश ने फोन उठाया, विधानवाचक। किसने फोन उठाया? माया के पति ने फोन उठाया और कार्य किया गया। यहाँ देखिए दिए गए शब्दों का परिवार लिखिए, यानी कि ऐसे ही ये ऐसे शब्द हैं जिनका परिवार, यानी कि पहला देखिए भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, भाग्यहीन। ऐसे ही कर्म, सुकर्म, दुष्कर्म, कर्महीन। ऐसे ही यहाँ पर और भी उदाहरण हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर लिखकर भेजेंगे। अर्थ की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाइए। अर्थ की विभिन्नता यानी कि अर्थ अलग अलग हैं, उसके अनुसार वाक्य बनाना है। अभी, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अभी अभी, मैं अभी अभी आया हूँ। साथ, मोहन सोहन के साथ घूमने गया। साथ साथ, हम खाना खाने के साथ साथ पार्क घूमने गए। अपना, मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया। अपना अपना, सभी छात्र अपना अपना गृह कार्य पूर्ण करें। कहते, मेरे दादाजी मुझे प्यार करते हैं। मेरे दादाजी मुझे प्यार करते हैं और कहते हैं। कहते कहते, मैं अपनी बात कहते कहते रुक गई। प्रश्नोत्तर देखिए। प्रसाद जी ने स्वयं को असहाय क्यों अनुभव कर रहे थे? प्रसाद जी अपने आप को क्यों असहाय, यानी कि जिनकी सहायता ना हो, यानी जिन्हें ऐसा लगे कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे? तो देखिए, प्रसाद जी ने अपने आप को इसलिए असहाय महसूस किया क्योंकि वह अपने बाबूजी को अपने साथ प्यार से रखना चाहते थे, पर घर की परेशानियों के कारण वह मजबूर थे यानी कि वो असहाय थी। वो बाबूजी को रखना तो चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बाबूजी के रहने की व्यवस्था किस कमरे में की गई थी? उसमें क्या सुविधा नहीं थी? उसमें क्या सुविधा नहीं थी? यहाँ पर देखिए, नहीं। बाबूजी के रहने की व्यवस्था हॉल में की गई थी, लेकिन हॉल में टॉयलेट नहीं था। इससे बाबूजी को बहुत परेशानी होती थी। माया से अप्रत्याशित घटना को जानकर प्रसाद जी गुमसुम हो गए थे। क्यों हो गए थे? जब माया ने प्रसाद जी से कहा कि पिताजी ने सारी बातों का अंदाज़ा लगा लिया था, आपने ही बाबूजी को यहाँ मेरे पास भेजा है, तो वह जिद करके तभी गांव चले गए। यह सुनकर प्रसाद जी गुमसुम हो गए। बाबूजी ने गांव में रहने का निर्णय क्यों लिया? जब बाबूजी ने यह महसूस किया कि मेरे यहाँ रहने से मेरे बेटे को और बच्चों को परेशानियाँ होती हैं, तो बाबूजी ने गांव में अपने मित्रों और जान पहचान वालों के साथ अपने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। मेरा मानसिक संबल है, यह बाबूजी के किन शब्दों में जीवन की सच्चाई छिपी थी? अपने विचार में बताइए। यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ पूछा गया है। तो जब व्यक्ति अपना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के समय अपने गांव, अपने घर, अपने गांव के वातावरण में व्यतीत करता है, तो उससे संबंधित अनेक यादें उसके मस्तिष्क में व्याप्त रहती हैं और मरते समय तक भी व्यक्ति उन यादों को संभाल कर रखता है। और जब संसार में
उसके जीने का कोई सहारा नहीं होता, तब यही यादें उसके जीने का सहारा बन जाती हैं। यह जीवन की सच्चाई है। तो देखिए, इस तरह से हमने पाठ को जाना, पाठ को समझा, उसके प्रश्न उत्तर को समझा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।